नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। आज बाजार खुलते ही देखने को मिली तेज हलचल ने सोने और चांदी के खरीदारों को बड़ा मौका दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म सोना चांदी का भाव में, जहां आपको मिलती है बाजार की सबसे सटीक और तेज जानकारी। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी अपडेट के बाद कीमतों में अचानक दबाव देखने को मिला है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कितनी गिरावट आई है, क्या यह सही मौका है खरीदारी का, और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको आपके शहर के हिसाब से 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम भी बताएंगे, और यह भी समझाएंगे कि कीमतें और कितनी नीचे जा सकती हैं और निवेश का सही समय कब बन सकता है। इसलिए अगर आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं तो इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राय जरूर साझा करें कि आपके अनुसार सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए, क्योंकि बाजार की दिशा काफी हद तक निवेशकों की सोच पर भी निर्भर करती है। साथ ही अगर आप रोजाना ऐसे ही सटीक अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की, जहां भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने मिला जुला रुख दिखाया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 223 रुपए पर बना हुआ है। 8 ग्राम चांदी 1784 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। 10 ग्राम का रेट 2230 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम चांदी 22,300 रुपए के स्तर पर देखी जा रही है, और 1 किलोग्राम चांदी का भाव करीब $2,23,000 दर्ज किया गया है। बाजार खुलते ही चांदी में हल्की तेजी जरूर दिखी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें अभी भी दबाव में बनी हुई हैं, और यह करीब $30 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों में निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली और डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है। पिछले 2 हफ्तों में चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच कुल मिलाकर नरमी का रुख देखने को मिला है, जहां कीमतें नीचे पिसली हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और डॉलर की मजबूती को माना जा रहा है। इसके साथ ही शेयर बाजारों में तेजी लौटने से निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश यानी सोना चांदी से हटकर जोखिम वाले एसेट्स की ओर शिफ्ट हुआ है, जिससे इनकी डिमांड पर असर पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या यहां से बाजार पलट सकता है, क्योंकि मौजूदा स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त बाजार में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल सामान्य गिरावट नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक संकेतों का असर है, जो आने वाले दिनों में सोना और चांदी की दिशा तय करने वाले हैं। यह सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर चल रहा एक बड़ा गेम है, जहां ताकत का संतुलन बदल रहा है, और इसका सीधा असर
आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर पूरे मार्च महीने की बात करें तो सोने की कीमतों में करीब 4 से 5% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन असली झटका चांदी ने दिया है, जहां उतार चढ़ाव के बीच भारी दबाव देखने को मिला है और कीमतें गिरकर करीब 2,21,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही हैं। एक ही दिन में तेज गिरावट ने बाजार को हिला दिया और पूरे महीने में चांदी ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में तेजी पकड़ते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। दरअसल इसके पीछे कई बड़े और ताजा वैश्विक कारण काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। इस समय यूएस डॉलर इंडेक्स ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, जिससे इनकी मांग पर दबाव आता है और निवेशक अपना पैसा मेटल्स से निकालकर डॉलर में शिफ्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि इस बार अनिश्चितता के बावजूद गोल्ड में उतनी मजबूती नहीं दिखी जितनी पहले देखने को मिलती थी। दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। हाल के दिनों में ग्लोबल सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं और जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे निवेशकों का ध्यान अब ऊर्जा सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ गया है। जब ऑयल महंगा होता है तो बाजार का बड़ा पैसा उसी दिशा में शिफ्ट होने लगता है और इसका सीधा असर सोना चांदी की मांग पर पड़ता है। तीसरा कारण है महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति। महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है और इसी वजह से फेड ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख अपनाया हुआ है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो बॉन्ड्स जैसे साधनों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है, जबकि सोना और चांदी जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाते। यही वजह है कि बड़े निवेशक मेटल्स से पैसा निकालकर बॉन्ड्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं। चौथा और अहम कारण है बाजार में पैनिक सेलिंग। जब कीमतें तेजी से गिरती हैं तो ट्रेडर्स पर दबाव बढ़ता है और मार्जिन कॉल्स के चलते उन्हें मजबूरी में अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। यही सिलसिला इस समय भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है। अब बात करें भारतीय सर्राफा बाजार की तो 18 कैरेट सोने के दामों में भी नरमी देखने को मिली है। आज 1 ग्राम सोने का भाव करीब 5,500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8 ग्राम का भाव लगभग 44,000 रुपए है। 10 ग्राम सोना करीब 55,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है और 100 ग्राम का भाव लगभग 5,50,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में इसमें करीब 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखी गई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बाजार अभी भी दबाव में है और आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब जरा बड़ी तस्वीर को समझिए, क्योंकि यही आने वाले समय की दिशा तय करेगी। इस समय अमेरिका पर कुल कर्ज $34 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच चुका है और हर साल भारी ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है, जो वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व जरूर है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन और मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बाजार में जो हलचल दिख रही है वह केवल कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। अगर इसे आज के मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से दोबारा आंका जाए तो निश्चित तौर पर अमेरिका की बैलेंस शीट में बड़ी वैल्यू जुड़ सकती है, लेकिन इतना विशाल कर्ज फिर भी खत्म नहीं होगा और यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजर एक ही चीज पर टिकी हुई है और वह है लगातार मजबूत होता हुआ डॉलर। यही फिलहाल सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है, जो सोना और चांदी दोनों पर दबाव बनाए हुए हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि ऐसे माहौल, देखिए दोस्तों, इस समय जल्दबाजी करने से ज्यादा जरूरी है धैर्य रखना, क्योंकि बाजार अभी किसी साफ ट्रेंड में नहीं है और लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। जब तक सोना मजबूत स्तर के ऊपर टिककर स्थिरता नहीं दिखाता, तब तक बड़े अपट्रेंड की पुष्टि नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो निवेशक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए यह गिरावट एक मौके की तरह है, जहां समझदारी से धीरे धीरे खरीदारी की जा सकती है। इस समय बड़े निवेशक सीधे बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से एंट्री ले रहे हैं, यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपना रहे हैं, ताकि औसत कीमत को बेहतर बनाया जा सके। आने वाले कुछ हफ्तों
हफ्तों में बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है और यही उतार चढ़ाव असली मौके भी देगा। चांदी की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा तेज है, इसलिए इसमें थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है और सीमित मात्रा में ही निवेश करना समझदारी होगी। वहीं विशेषज्ञों की नजर इस समय प्लैटिनम पर भी बनी हुई है, जहां सप्लाई से जुड़े कारक और इंडस्ट्रियल डिमांड इसे एक संभावित विकल्प बना रहे हैं, इसलिए इस पर नजर रखना भी फायदेमंद हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरा पैसा एक ही एसेट में लगाने के बजाय पोर्टफोलियो को संतुलित रखा जाए, जिसमें सोना, चांदी, बॉन्ड्स और इक्विटी का सही मिश्रण हो ताकि जोखिम कम किया जा सके। याद रखिए, समझदार निवेशक केवल कीमत नहीं देखते बल्कि पूरे बाजार चक्र को समझते हैं और फिलहाल जो गिरावट दिखाई दे रही है वह एक तरह का रिसेट भी हो सकती है। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है या आर्थिक अनिश्चितता गहराती है तो लंबी अवधि में सोने और चांदी में फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन छोटे समय में उतार चढ़ाव जारी रहने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड के साथ चलना बेहतर रहेगा और अगर निवेश कर रहे हैं तो इस गिरावट को एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। अपनी राय जरूर साझा करें कि इस समय आप खरीदारी के पक्ष में हैं या इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाजार की दिशा काफी हद तक निवेशकों के रुख पर भी निर्भर करती है। अब बात करें आज के ताजा भाव की तो भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के दामों में हल्की तेजी देखने को मिली है। आज 1 ग्राम सोने का भाव करीब 6,800 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना लगभग 54,400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 10 ग्राम का भाव करीब 68,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है और 100 ग्राम सोना लगभग 6,80,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग 2,150 से 2,200 डॉलर प्रति औंस के दायरे में बनी हुई है और पिछले कुछ हफ्तों में इसमें नरमी का रुख देखा गया है, जिसकी मुख्य वजह डॉलर की मजबूती, ऊंची ब्याज दरें और निवेशकों की मुनाफा वसूली रही है। भविष्य की बात करें तो अगर डॉलर में और मजबूती आती है तो सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है। वहीं अगर डॉलर कमजोर होता है और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो इन धातुओं में तेजी भी लौट सकती है। फिलहाल संकेत यही है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और कीमतों में नीचे की ओर मूवमेंट के मौके भी मिल सकते हैं। अब 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो आज 1 ग्राम सोना करीब 7,400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8 ग्राम का भाव लगभग 59,200 रुपए है। 10 ग्राम सोना करीब 74,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है और 100 ग्राम का भाव लगभग 7,40,000 रुपए दर्ज किया गया है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में करीब 300 रुपए से 400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की हल्की तेजी देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार अभी भी दबाव और अनिश्चितता के बीच बना हुआ है। खरीदारी से पहले हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप जो सोना या चांदी ले रहे हैं वह हॉलमार्क के साथ हो ताकि उसकी शुद्धता पर कोई संदेह ना रहे। साथ ही ध्यान रखें कि बताए गए भाव होलसेल स्तर के होते हैं, जिन पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। आने वाले समय में बाजार की दिशा काफी हद तक डॉलर की चाल, ब्याज दरों के फैसलों और वैश्विक हालात पर निर्भर करेगी, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना ही सबसे बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। सोने के दाम क्या चल रहे हैं और दिसंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं? कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा? इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी साबित होगा। देश में सोने और चांदी के भाव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो हर निवेशक, ज्वेलर और खरीदार के लिए एक बड़ी सुर्खी है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो तेज उतार चढ़ाव नजर आया, उसके बाद
हर किसी की निगाहें आज के ताजा रेट्स पर टिकी हुई हैं। तो आइए जानते हैं आज सोना और चांदी महंगे हुए या सस्ते, और साथ ही हम आपको बताएंगे आज के सोने और चांदी के सटीक भाव भी। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। ऐसे वक्त में अगर आपके घर में कोई शादी समारोह या शुभ अवसर आने वाला है और आप सोने या चांदी के आभूषण बनवाने का विचार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है, प्रमुख विशेषज्ञों और विश्लेषकों की क्या राय है, और साथ ही यह भी कि सोने और चांदी के गहने बनवाने का सबसे उपयुक्त समय कब